हेलो दोस्तों, वीएस क्लासेस फॉर यू में आपका स्वागत है। हम आज आपके लिए लेके आ गए आपकी डेली करंट अफेयर की क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि इंग्लैंड को हराकर किसने यूरो कप 2020 का खिताब जीता। तो इंग्लैंड को हराकर यूरो कप 2020 का खिताब जीता है इटली ने। इटली ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूट आउट में 3-2 से हराकर खिताब पर कब्जा कर लिया है। और ये वैसे इटली की लगातार 34वीं जीत है। और इटली ने जो लास्ट यूरो कप जीता था वो 1968 में जीता था। मतलब यूरो कप इटली ने जीता 1968 के बाद। और वैसे इसकी एक लगातार ये 34वीं जीत है। तो किसने जीता है इंग्लैंड को हराकर यूरो कप? तो ये जीता है इटली ने। इटली ने कैसे? पेनल्टी शूट आउट में 3-2 से हराकर 3-2 से हराकर पेनल्टी शूट आउट में इटली ने ये जीत लिया है। और इटली के लगातार 34 जीते। और लास्ट इटली ने कब जीता था? लास्ट यूरो कप जीता था इटली ने ये 1968 में। जो यूरो कप जो इटली ने जीता था 1968 में जीता था, इससे पहले। और इंग्लैंड जो पिछले 55 साल से इसमें नहीं जीत पा रहा, वो उसका मतलब सूखा अपना खत्म करने का उसका ये खत्म हो गया। वैसे ये इटली का यूरो कप का सेकंड टाइटल है। और जो ये यूरो कप जो स्टार्ट हुआ था, ये कब स्टार्ट हुआ था? ये हुआ था 11 जून 2021 से। और कब तक चला है? तो ये चला है 11 जुलाई 2021। 11 जुलाई 2021 को ये फाइनल खेला गया था। तो कब से कब तक हुआ है ये यूरो कप 2020 का ये आयोजन? ये हुआ था 11 जून से 11 जुलाई 2021। 11 जुलाई 2021 को इसका ये फाइनल मैच खेला गया। चलिए नेक्स्ट है कि हाल ही में ट्विटर ने भारत में अपना शिकायत अधिकारी किसे नियुक्त किया गया। अभी आपने हाल ही में कभी खबरों में काफी देखा होगा कि जो हमारा जो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, इसने नए जो ये आईटी नियम बनाए हैं, तो उनके साथ ये काफी वो सरकार के साथ जो ट्विटर की काफी तनातनी रही है। और अभी हाल ही में एक न्यूज और भी आई थी, जो हमारे जो पूर्व जो आईटी मिनिस्टर थे रविशंकर, उनका ट्विटर अकाउंट भी 1 घंटे के लिए बंद कर दिया गया था। तो अब दोबारा से जो नए हमारे जो आईटी मंत्री बने हैं अश्विनी वैष्णव, उनके चेतावनी देने के 3 दिन के बाद ट्विटर ने अपना जो भारत में जो शिकायत अधिकारी है वो नियुक्त कर दिया है। और वो बनाया है विनय प्रकाश को। तो विनय प्रकाश ट्विटर के भारत में नए शिकायत अधिकारी होंगे। तो कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं विनय प्रकाश। विनय प्रकाश भारत में ट्विटर के नए शिक्षा अधिकारी होंगे, सूचना शिकायत अधिकारी होंगे। और जो ये नए आईटी नियम है, इनके अनुसार जो 50 लाख से अधिक जिसके प्रयोग करता है, जो भी सोशल मीडिया कंपनी है, उनको 3 महत्वपूर्ण नियुक्तियां करनी पड़ेंगी। एक तो मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल अधिकारी और शिकायत अधिकारी। और ये तीनों ही जो अधिकारी होंगे ये भारत के निवासी होने चाहिए। तो अब जो ये इन्होंने ट्विटर ने जो ये अपना नया शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है, इनको किया है विनय प्रकाश। और ये कब किया है? ये किया है 11 जुलाई 2021 को उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे, अपने जो ऑफिशियल पेज है उस पे उन्होंने ये इनके बारे में डाल दिया है। और नए इसमें एक क्वेश्चन बनता है, नए आईटी मंत्री जो मैंने अभी बताया भी था। तो कौन बने नए आईटी मंत्री? वो बने हैं अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव। मैंने अभी थोड़े दिन 2-3 दिन पहले आपको ये सामने जो पूरा मंत्रिमंडल का वीडियो डाला था उसे मैंने बताया था। तो नए आईटी मंत्री कौन बने हैं? अश्विनी वैष्णव। चलिए नेक्स्ट है कि किस राज्य में कोविड-19 का कप्पा वेरिएंट पाया गया है। तो ये अभी थोड़े दिन पहले मैंने बताया था कि भारत के जो इंडियन वेरिएंट थे जो कोविड-19 के, तो उनके अलग अलग नाम रखे गए थे, डेल्टा और कप्पा। तो अभी कप्पा वेरिएंट के नए केस मिले हैं। तो ये केस मिले हैं लखनऊ में, जो उत्तर प्रदेश में है। वहां के अभी किंग जॉर्ज जो मेडिकल कॉलेज है उन्होंने इसकी पुष्टि की है 9 जुलाई को। वहां पर 109 जो सैंपल थे उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग की गई, जिनमें 107 में डेल्टा वेरिएंट और 2 में कप्पा वेरिएंट मिले हैं। तो ये कहां पे मिले हैं? ये मिले हैं लखनऊ उत्तर प्रदेश में। लखनऊ उत्तर प्रदेश में कब मिले हैं इनको? 9 जुलाई 2021 को ये मतलब वहां पे पुष्टि कर दी गई है। लखनऊ के जो स्वास्थ्य विभाग ने वहां पे पुष्टि की है
कि जो ये कप्पा वेरिएंट है इसका जो दो मिले हैं, 109 सैंपल लिए गए, उनके जीनोम सीक्वेंसिंग में 107 में डेल्टा और 2 में कप्पा वेरिएंट मिला है। वैसे कप्पा वेरिएंट वैसे नया नहीं है, क्योंकि ये भारत में पहले भी इसके मिल चुके हैं, लेकिन हाल ही में ये कहाँ पे मिले हैं, ये मिले हैं उत्तर प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में 1983 वर्ल्ड कप विजेता टीम के किस सदस्य क्रिकेटर का निधन हुआ। तो हाल ही में जो 1983 के जो भारतीय जो टीम थी जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता था, क्रिकेट वर्ल्ड कप, वनडे इंटरनेशनल का, तो उसके सदस्य क्रिकेटर यशपाल शर्मा जी का कल निधन हो गया। उन्होंने 13 जुलाई जो कल मंगलवार था, उनमें सुबह उनको हार्ट अटैक आया और उसकी वजह से उनको निधन हो गया, और वे 66 वर्ष के थे। उन्होंने 1979 में जो इंग्लैंड के खिलाफ जो टेस्ट डेब्यू किया था, और लास्ट उन्होंने अपना टेस्ट खेला था 1983 में, और 1978 में उन्होंने वनडे इंटरनेशनल में अपना डेब्यू किया, और लास्ट उन्होंने अपना वनडे खेला था 1985 में। और 1983 का जो वर्ल्ड कप जिताने में उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो किनका निधन हुआ है ये हाल ही में, तो ये हुआ है यशपाल शर्मा का। कब हुआ है, तो ये हुआ है 13 जुलाई 2021 को हार्ट अटैक से। इन्होंने 1983 के वर्ल्ड कप में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो चलिए नेक्स्ट है कि 18 दर्रों को फतेह करने वाली पहली महिला बाइकर कौन बनी। तो 18 दर्रों को फतेह करने वाली पहली जो महिला जो माउंटेन बाइकर है वो बनी है कंचन उगुसांदी। कौन बनी है? कंचन उगुसांदी। कंचन उगुसांदी ये पहली महिला बाइकर हैं जिन्होंने 18 दर्रों को पार किया है, और ये 7 जुलाई को इन्होंने अपनी यात्रा खत्म की है। जो इनकी जो यात्रा स्टार्ट हुई थी तो ये 11 जून को इन्होंने स्टार्ट किया था, और 25 दिन की इनकी जो यात्रा है वो अभी 7 जुलाई को खत्म हुई थी। जो कब स्टार्ट इन्होंने यात्रा स्टार्ट कब की, तो स्टार्ट हुई थी ये 11 जून 2021 और खत्म हुई थी, तो ये हुई थी 7 जुलाई 2021 को। कहाँ पे? दिल्ली से स्टार्ट हुई और दिल्ली में ही खत्म हुई। और इसका जो हरी झंडी दी थी वो दी थी हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, इनको हरी झंडी देकर वो रवाना किया था। और इस यात्रा के दौरान, ये सोलो यात्रा एकल यात्रा थी इनकी, इस यात्रा के दौरान इन्होंने 18 दर्रों को कवर किया, और 18 दर्रों को कवर करने वाली पहली महिला बनी। और साथ ही इन्होंने जो उमलिंगला जो दर्रा है, उमलिंगला दर्रा, उसको फतेह करने वाली भी ये पहली महिला बनी है। और इन्होंने इस दौरान 3187 किलोमीटर की दूरी तय की। कितनी दूरी तय की? 3187 किलोमीटर की दूरी तय की। और उमलिंगला दर्रा पार करने वाली भी पहली महिला बनी। 3187 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली भी पहली महिला बाइकर बनी, और साथ ही 18 दर्रों को कवर करने वाली भी ये पहली महिला बाइकर बनी है। और इनका जो रूट था वो था नई दिल्ली, मनाली, लेह, उमलिंगला और वापस दिल्ली। ये इन्होंने एक बार में इसको कवर किया है। तो ये कौन बनी है पहली महिला बाइकर? ये बनी है कंचन उगुसांदी। और इनको जो इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी 11 जून 2021 को, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इनको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। हरी झंडी दिखाकर इन्होंने रवाना किया था 11 जून को। 7 जुलाई 2021 को दिल्ली में इन्होंने फिर यात्रा से खत्म की। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं कि सबसे पहले भारतीय सेना ने पावर सैल्यूट पहल के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया। तो भारतीय सेना ने देश के तीसरे सबसे बड़े प्राइवेट बैंक एक्सिस बैंक के साथ ये खास समझौता किया है। ये समझौता जो पावर सैल्यूट नामक जो समझौता है, इस समझौते के अनुसार जो भारतीय सेना को डिफेंस सर्विस सैलरी पैकेज ऑफर करेगा एक्सिस बैंक, जो कि सभी रैंक के अधिकारियों के लिए होगा। और जो सेना में काम करने वाले जो लोग हैं उनको 56 लाख रुपए का जो पर्सनल एक्सीडेंट कवर
8 लाख रुपए का एजुकेशन ग्रांट, 8 लाख रुपए तक की एजुकेशन ग्रांट, और स्थायी विकलांगता की स्थिति में 40 लाख रुपए, और आंशिक विकलांगता की स्थिति में भी 40 लाख तक का एयर का जो कवर है वो मिलेगा। और साथ ही एयर एक्सीडेंट कवर पर 1 करोड़ रुपए, और परिवार में सदस्यों को अतिरिक्त डेबिट कार्ड की सुविधा भी इसमें दी जाएगी। तो ये जो समझौता हुआ है ये हुआ है 6 जुलाई को। तो कौन सा किसके साथ हुआ है? तो ये हुआ है एक्सिस बैंक के साथ। एक्सिस बैंक के साथ कब समझौता हुआ है? ये हुआ है 6 जुलाई को, 6 जुलाई 2021 को ये समझौता किया है भारतीय सेना ने। जो भारतीय सेना में जो काम करने वाले हैं उनको ये अलग अलग, जैसे ये जो एक्सीडेंट कवर है, जो इंश्योरेंस है वो मिलेगा, और साथ ही उनके जो परिवार के सदस्य होंगे उनको एक अलग से डेबिट कार्ड मिलेगा। ये नेक्स्ट है, किस राज्य ने जनसंख्या नीति 2021-30 की घोषणा की? तो अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि जनसंख्या के मामले में जो विश्व के जो 5 देशों से जो अपना पीछे है और अपने जो देश में जो सभी राज्यों से आगे है, उत्तर प्रदेश, वहां पर नई जनसंख्या नीति की अभी घोषणा की है। तो उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस पर नई जनसंख्या नीति 2021-30 की घोषणा की। तो कहां पे की है? तो ये की है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कब की है? ये की है 11 जुलाई 2021 को। 11 जुलाई 2021 को क्या होता है? ये होता है विश्व जनसंख्या दिवस। क्या होता है? विश्व जनसंख्या दिवस के दौरान उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन्होंने इसकी घोषणा की। इस जो ये नीति जो अभी जो बना रहे हैं, इसका जल्दी इसको कानून भी वहां पर बनाया जाएगा, और जो राज्य विधि आयोग है उसने इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, और साथ ही उन्होंने अब ये जनता से इसके लिए कुछ शिकायत सुझाव मांग रहे हैं। और जो ये नीति है, जो जनसंख्या नीति जो उन्होंने बनाई है, इसमें वर्ष 2026 तक जो इनकी जन्म दर है वो प्रति 1000 की आबादी पर 2.1 तक लाने का इनका वो लक्ष्य है। कितना है? 2026 तक प्रति 1000 पर 2.1 तक, और 2030 तक का जो इनका लक्ष्य है वो लक्ष्य है कि प्रति 1000 पर 1.9 तक की जन्म दर लेके आए। 2030 तक कितनी है? 1.9 तक की है, प्रति 1000 पर 1.9 तक की, और यहाँ पे 2026 तक है 2.1 तक, मतलब प्रति 1000 पे इतनी जन्म दर इनका लेके आने का लक्ष्य है, ताकि सभी जो वहाँ पे जो इस प्रकार का जो अभी वहाँ पे पूरा पोषण नहीं मिल रहा, जो कुपोषित बच्चे हो रहे हैं, उनके अच्छे प्रकार से देखभाल भी की जा सके, और जो राज्य के जो संसाधन है उनका भी अगर जनसंख्या कंट्रोल होगी तो उनका भी अच्छे से यूज किया जा सके। तो इसके साथ ही जो ये कानून बनाया जाएगा, इसमें कुछ प्रावधान भी रखे गए हैं कि जिनके 2 से अधिक बच्चे होंगे वो स्थानीय निकाय चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, और साथ ही उनको सरकारी नौकरी से भी वंचित रहना पड़ सकता है। इस प्रकार के ये जो ड्राफ्ट में इन्होंने ये कानून में जो अपने बनाए हैं, तो इसके लिए अभी प्रोसेस में, अभी इसके लिए जनता से इसके सुझाव मांगे जा रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट है कि किस शहर में विश्व का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल खोला गया? तो विश्व का जो सबसे बड़ा स्विमिंग पूल खोला गया है वो खोला गया है दुबई में। दुबई के नाद अल शेबा एरिया में डीप डाइव दुबई नामक ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गहरा पूल खोला गया। तो कहाँ खोला गया है? ये खोला गया है दुबई में। दुबई में इसको खोला गया है, और ये गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको दर्ज कर लिया गया है। दुनिया का सबसे गहरा जो पूल है उसके नाम पे इसको कहाँ है? नाद अल शेबा एरिया में। कहाँ पर है ये? नाद अल शेबा एरिया में इसको खोला गया है। ये कितने फीट गहरा है? तो ये है 6.02 मीटर ये गहरा है, और इसके अंदर रेस्तरा वगैरह जो इस टाइप की जो चीजें हैं वो भी कई खोली गई हैं। और इसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है इस पूल का, तो इसका पूल का नाम है डीप डाइव दुबई। डीप डाइव दुबई नाम से इसको खोला गया है, और इसमें 1,40,00,000 लीटर तक का पानी आता है, जो कि किसी ओलंपिक के 6 पूल के बराबर है ये। मतलब और कि ओलंपिक जो खेल होते हैं, जो उनका स्टैंडर्ड जो पूल का साइज होता है, उस प्रकार के 6 पूल इसमें आ सकते हैं।
तो ये वहां पर अभी खोला गया है और ये 7 जुलाई से मतलब इसको खोल दिया गया है और अब ये आम जनता भी वहां पर जा सकती है। तो कब खोला गया है ये? 7 जुलाई से, 7 जुलाई 2021 से इसको खोल दिया गया है। चलिए नेक्स्ट है कि आईसीसी के सीईओ पद पर से किसने इस्तीफा दिया? तो आईसीसी के सीईओ पद से अभी हाल ही में मनु साहनी ने अपना इस्तीफा दिया। मनु साहनी मतलब अपने जो सख्त आचरण के कारण मार्च 2021 से उनको एक लंबे अवकाश पर उनको भेजा गया था। अब उसके 4 महीने के उपरांत उन्होंने अपना इस्तीफा बीती 8 जुलाई को दे दिया है। तो कौन है सीईओ पद से इस्तीफा दिया है? तो वो है मनु साहनी। इनकी जो नियुक्ति हुई थी वो 2019 के वर्ल्ड कप के बाद हुई थी और देव रिचर्डसन के बाद, मतलब देव रिचर्डसन के बाद इनकी 2019 के जो वर्ल्ड कप के पश्चात इनकी नियुक्ति हुई थी और इनका जो कार्यकाल था वो 2022 में पूरा होना था। लेकिन अपने जो इन पर जो ये कार्रवाई चल रही है उसको देखते हुए उन्होंने उसके अपने अवकाश पे जो भेजे हैं मार्च में, तो उसके 4 महीने के बाद इन्होंने 8 जुलाई को इस्तीफा दे दिया। तो अब इसको जो इसके कार्यकारी जो सीईओ बनाए गए थे, जैसे उनका नाम है जॉर्फ अलार्डिस। कौन है इनके बाद? जॉर्फ अलार्डिस, ये कार्यकारी सीईओ हैं। जब से छुट्टी पर भेजे गए उसी दौरान से ये जब तक नए उसका सीईओ का चयन नहीं हो जाता तब तक ये इसका कार्यभार संभालेंगे। तो मनु साहनी जिनका कार्यकाल था 2019 से 22 तक का, उन्होंने बीती 8 जुलाई 2021 को इस्तीफा दे दिया। उन्होंने 8 जुलाई 2021 को इस्तीफा दे दिया, उनका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ था। तो चलिए आज के लिए क्वेश्चन पूरे हो गए। कल आपके लिए फिर से नया वीडियो लेके आऊंगा, तब तक के लिए जुड़े रहिए वीएस क्लासेस फॉर यू से। थैंक यू।